तो आज है हमारे साथ मोहसिन राथर। आज हम इनसे बात करेंगे रजौरी पुंछ की क्रिकेट के बारे में। तो मोहसिन जी, आप मुझे बताइए कि रजौरी पुंछ की क्रिकेट किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है? सर में देखिए, क्रिकेट की अगर आप बात करें आज से 15-20 साल पहले जो क्रिकेट की क्वालिटी थी वो अलग थी। बिल्कुल एक क्वालिटी क्रिकेट खेली जाती थी। बीच में एक ड्राई पैच आ गया था, जिस पैच में ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि पर्टिकुलरली रजौरी की क्रिकेट वैनिश कर रही है, खत्म हो रही है। बट आफ्टर दैट अगर आप पिछले 3-4 साल में देखें तो एक अलग ही चेंज आ गया है। एक क्वालिटी क्रिकेट की तरफ हम फिर से जा रहे हैं। हमें बडिंग क्रिकेटर्स मिल रहे हैं जो जेकेसीए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इवन दे आर आइंग फॉर इंडिया एज वेल। सो आई थिंक कि इस वक्त जो क्रिकेट खेली जा रही है उसके अंदर क्वालिटी एज कम्पेयर टू अर्लियर इट्स गुड क्वालिटी क्रिकेट। सॉरी टू इंटरप्ट यू मोहसिन, मैं एक और बात कहूंगा कि आपने ये चीज़ देखी होगी, ये चीज़ नोटिस की होगी कि रजौरी पुंछ की क्रिकेट जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैट क्रिकेट पे खेली जाती है। Exactly. इसके बरक्स जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट है, जो हायर लेवल की क्रिकेट है, वो टर्फ विकेट पे खेली जाती है। तो आपको लगता नहीं है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? हमारे बैटर्स जो मैटी पे खेल के आते हैं वो टर्फ पे फंसते हैं, क्योंकि बॉलर जो है मैट विकेट पे बॉल स्किट होके आता है बैट पे, और पेस की वजह से बॉल दूर जाता है। हालांकि वैसा टर्फ विकेट पे नहीं होता। जो अच्छा वेरिएशन वाला बॉलर है वो ग्रिप करेगा बॉल को, उतनी स्पीड से नहीं आएगा बैट पे बॉल। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या देखिए, जो मैटी क्रिकेट है ना, ये बैट्समैन को भी खत्म कर रहा है, ये बॉलर को भी खत्म कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को ये खत्म कर रहा है। बिकॉज बॉलर की अगर हम बात करें तो बॉलर जब मैटी क्रिकेट पे बॉल करता है तो उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बाउंस आपको पिच पे नहीं मिलेगा। जब आप पिच पर जाएंगे, और मैट का लेंथ अलग है, पिच का लेंथ अलग है, और इसी तरीके से ये बैट्समैन को भी किल कर रहा है। बिकॉज बैट्समैन का बैट स्पीड मैट पे अलग बन रहा है, वहीं जब वो टर्फ विकेट पे जाता है तो वो फंस रहा है। सो आई थिंक क्वालिटी क्रिकेट है। देखिए, मैंने जो क्वालिटी क्रिकेट की बात कही है, क्वालिटी है। लोगों ने अब लड़कों ने अब क्रिकेट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जब तक हम मैट से शिफ्ट नहीं होंगे तो आप फर्दर क्रिकेट खेलने का नहीं सोच सकते। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट तक रिस्ट्रिक्ट रह जाओगे, रजौरी तक, पुंछ तक, कश्मीर की अगर हम वैली की बात करें तो आप उसके आगे सोच नहीं सकते क्रिकेट नहीं जा सकते। वैसे मैंने देखा है हमारे रजौरी पुंछ में बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स गुजरे हैं और अभी भी हैं इनफैक्ट, लेकिन वो हायर लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, इवन वो जेकेसीए नहीं खेल पाए। तो मुझे लगता है वो रीज़न यही है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो लोकल क्रिकेट में, क्लब क्रिकेट में ज़्यादा फोकस करते हैं, बरक्स इसके कि अगर वो यहाँ पे जेकेसीए के जो सिलेक्टर्स हैं उनकी नजरों में आए, अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलें, तो उनकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, आप मेहराब मीर को देखिए, उसने टोटल मैटी क्रिकेट छोड़ दी है। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं पे हमारे बहुत सारे लड़के हैं, अच्छा टैलेंट है, बट स्टिल दे आर ग्लूड टू मैट। ठीक है, मैटी क्रिकेट खेल रहे हैं और मैच फी के चक्कर में, दूसरी चीजों के चक्कर में अपने कैरियर खराब कर रहे हैं। वो आपको थोड़ी देर के लिए मैच फी तो मिल जाएगी, बट वो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करने वाली चीज नहीं है। एक और बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जब हम खेलते थे तो हम किसी से पैसे नहीं थे लेते, हम अपना पैसा खर्च करके और मैचेस खेलते थे, और अपनी जो क्लब की लेवल के क्रिकेटर हैं। आज इस बार मैं रजौरी पुंछ मेरा जाना हुआ और वहाँ पे देख के मैं दंग रह गया कि हमारे कुछ ऐसे प्लेयर जो हमारे साथ खेलते हैं वो मैच फी ले रहे हैं, 1000 2,000 रुपया लेके। वो अपना कैरियर स्पॉइल करके, अपना जो क्रिकेटिंग कैरियर है, अपना प्रोफेशन है, उसको स्पॉइल करके क्लब क्रिकेट में इन्वॉल्व होके और 1000-2000 के चक्कर में अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको मेहराब मीर की एग्जांपल दी है। वो भी चाहता तो वो भी 1000-2000, ही इज अ टैलेंटेड लैड, एब्सोल्युटली, वो तो 4-5 हजार रुपया मैच फी ले सकता है, बट उसने छोड़ दिया ये सब। वो फ्यूचर देख रहा है, उसने क्रिकेट को अपना फ्यूचर समझ लिया है। तो जो ये मैटी क्रिकेट तक रहेंगे, क्लब क्रिकेट तक रहेंगे, मैच फी के चक्कर में रहेंगे, वो यही कुछ साल तक क्रिकेट खेल पाएंगे। आगे उनका कैरियर इसमें बनने वाला नहीं है, सच में अगर आपकी बात करें, आप काफी ज्यादा फिजिकली फिट हैं और फिटनेस को आप तरजीह भी देते हैं। आई हैव सीन यू इन द जिम्स ऑलवेज। तो सच में मुझे आप ये बात बताएं कि फिटनेस का कितना रोल है किसी भी स्पोर्ट्स के साथ, पर्टिकुलरली क्रिकेट में ये क्या रोल प्ले करता है? देखो मोहसिन भाई, फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to all the people who are watching us in this video or on any platform they are watching us. Fitness plays a very very vital role in any sport. And as far as cricket is concerned, fitness has utmost importance in the field of cricket. वो कैसे मैं बताऊंगा? जैसे एक बॉलर है, बॉलर अगर फिट होगा, अगर वो रोज अपनी फिटनेस हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहा है, रनिंग कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, अपने मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, अच्छी डाइट ले रहा है, डाइट एंड फिटनेस बहुत है इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है क्रिकेटर की लाइफ जो है बहुत अच्छी हो सकती है और अच्छा वो परफॉर्म भी करेगा। जैसे आप विराट कोहली को देखो, लाइव एग्जाम्पल है। बाकी प्लेयर्स उसकी कंपैरिजन में वो आसपास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने एक तो फिटनेस पे काम
काम किया, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसकी क्रिकेटिंग करियर को कहाँ से कहाँ एपेक्स में पहुंच गया वो। तो आई थिंक क्रिकेट के अंदर फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वैसे भी हमारी जो आम आवाम है, कोई भी लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, इनको रोज सुबह उठ के फिटनेस के ऊपर देखना चाहिए और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, शुगर को कट करना चाहिए। इतना आपकी फिटनेस अच्छी होगी, आप अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, आप डॉक्टरों से दूर रहोगे, बीमारियों से दूर रहोगे, हॉस्पिटल से दूर रहोगे। और जितने भी मेरे हमारे देखने वाले यंग प्लेयर्स हैं, मैं उनको कहूँगा कि जिमिंग करो, रनिंग करो, वॉक करो, ठीक है, और अच्छा खाओ। मैंने ऐसे प्लेयर्स भी देखे हैं मोहसिन भाई कि जो दिन को क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट के बाद जीतने के बाद जो पार्टीज होती है उसमें कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। और मैं भी रजौरी इस बार गया और मैंने भी ये किया। क्योंकि वो कहते हैं ना, सीख ना सीख तो पड़ोसी से सीख, वो बात हो जाती है। तो आपकी इस बात को देख के ना मुझे याद आया, जब हमारा एक टूर था जम्मू में एलजी ट्रॉफी खेलने गए, तो अनुज कुमार, ग्रेट नेम फ्रॉम राजौरी, तो बहुत बड़ा क्रिकेटर है, वो हमारे साथ था उस टूर में, हमारी राजौरी को वो रिप्रेजेंट कर रहा था। उसकी 2 आदतें मैंने देखी। एक तो जब वो खाना खाता था तो उसने टोटल जो ये फास्ट फूड, ये स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, ये बिल्कुल भी नहीं यूज करता था। एंड सेकेंडली ही यूज्ड टू स्लीप ऑन टाइम। वो 8 बजे के बाद कभी जागा ही नहीं। हम तो रात को 1-1, 2-2 बजे तक जागते रहते थे, खेलते रहते थे, एक दूसरे से बातें, बट वो सो जाता था। कहता था भैया मुझे ना कंप्लीट नींद करनी है, मुझे कोच ने कहा हुआ है नींद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो आई थिंक ये सीखने वाली चीज है। बिल्कुल मोहसिन, आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने स्लीप के ऊपर बनाई हुई है कि हाउ स्लीप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लड़के नींद कम करके आते हैं और वो ग्राउंड में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते जितनी उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। साजिद, एज अ बैट्समैन, यू हैव बीन अ ग्रेट बैट्समैन सिंस लॉन्ग, जब से मैं आपको जानता हूँ। तो एज अ बैट्समैन कितने चैलेंजेस रहते हैं और क्या अपने यंगस्टर्स को आप सजेस्ट करना चाहते हैं एज अ बैट्समैन? बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, मैं इस स्टेज से जितने भी बडिंग क्रिकेटर्स हैं, पर्टिकुलरली बैट्समैन, उनको यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आपने, अगर आप बैट्समैन हो, अगर आपको लगता है आप बैट्समैन हो, सच में बैट्समैन हो, तो आपके पास अपना पर्सनल बैट, अपना पर्सनल सामान, अपना पर्सनल किट बैग होना चाहिए जिसमें आपके पूरे मतलब नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं वो होने चाहिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बैट्समैन तो बने हैं बट उनका पर्सनल बैट ही नहीं है, वो कभी किसी से मांग रहे हैं, कभी किसी से, उनका लेग गार्ड नहीं है, इवन उनका एब्डोमेन नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है। देखो, हर कोई एफर्ट आज के जमाने में इतना, मीन टू से कि आपका प्लेइंग गियर्स आपके पास अपना होना चाहिए। एब्सोल्युटली, प्लेइंग गियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेइंग गियर्स आपके पास होनी चाहिए, आपका वेपन यानी बैट होना चाहिए। 2 स्पेयर बैट रखो, आप हिटिंग के लिए अलग रखो, लाइट वेट बैट जब आप पेसर को खेल रहे हो वो रखो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी ड्रिल्स करनी है, बैटिंग ड्रिल्स। जैसे अगर आप बैट्समैन हो तो आपको रोज 1 से 1.5 घंटा नेट्स में देना है। फिटनेस के अलावा, फिटनेस के लिए बैट्समैन हो या बॉलर हो, आपको रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, जिमिंग कर सकते हो, अपने मसल्स को डेवलप कर सकते हो। और उसके बाद प्रॉपर स्लीप करिए। और उसके बाद जो अपना बैटिंग ड्रिल्स हैं, ड्राइव पे काम करिए, पुल शॉट पे काम करिए, कट शॉट पे काम करिए। मैं तो उसको बैट्समैन ही नहीं मानता जो फ्लिक नहीं कर सकता है, जो कट नहीं कर सकता है, जो पुल नहीं कर सकता है, जो कंप्लीट बैट्समैन नहीं है, ड्राइव नहीं कर सकता। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे कुछ लड़के हर बॉल को हिट करते हैं, हर बॉल को छक्का मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रजौरी पुंछ के ग्राउंड्स उतने बड़े नहीं है, बाउंड्री। अगर कहीं भी ये बड़े ग्राउंड्स में जाते हैं, जैसे हमारी गरोटा का ग्राउंड है, यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है, तो यहाँ पे 2 छक्के मारेंगे, तीसरे में पकड़ाने जाएंगे। तो हर बॉल को हिट करना, हर बॉल पे छक्का कोई नहीं मार सकता। अगर मार सकता होता तो विराट कोहली से ऊपर कोई बैट्समैन नहीं है, सचिन तेंदुलकर से ऊपर कोई बैट्समैन नहीं है, रिकी पॉइंटिंग से ऊपर कोई बैट्समैन नहीं है। तो वो भी अकॉर्डिंग टू मेरिट एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलते हैं। और उसके बाद टेम्परामेंट पे कंट्रोल, पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप एक बैट्समैन चेज कर रहा है तो उसके माइंड में उसको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। ही मस्ट बी कैलकुलेटिव, दैट इफ ही मींस कैलकुलेशन प्लेज क्रूशियल रोल, वेरी वेरी क्रूशियल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ यू आर चेजिंग डाउन अ टारगेट, सपोज लेट्स से फॉर इंस्टेंस एक टीम चेज कर रही है 150 का स्कोर 20 ओवर में, तो जो बैटर्स हैं 3 4 5 जो कोर बैटर्स होते हैं, उनके माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए। लाइक ऊपर के बैट्समैन जो है रन्स देंगे, बीच में कैसे खेलना है, मिडिल ऑर्डर, स्ट्राइक रोटेशन, हम इस पे काम नहीं करते। तो मेरे हिसाब से बैट्समैन को ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारे बैट्समैन जब आउट होकर आते हैं तो अक्सर उनका ये सवाल रहता है कि हमसे पहले वाले क्या करके आए, उन्होंने कौन सी गेम खेली। तो एज अ बैट्समैन वो किस चीज को लैक कर रहे हैं? क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या उनके अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है कि हम कर सकते हैं? बिल्कुल, बिकॉज एज अ क्रिकेटर हमने हमेशा ये सुना है कि लास्ट बॉल तक तो आपने गेम को छोड़ना नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बैट्समैन है, अगर उसको खुद पे यकीन है कि मैं अपनी टीम को ये मैच जितवा सकता हूँ, तो वो जितवाएगा, एक ना एक दिन जितवाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है सेल्फ बिलीफ रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, एक सवाल है मेरा आपसे कि फील्डिंग की जब हम बात करते हैं तो राजौरी पुंछ की जो फील्डिंग है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है। अगर हम कंपेयर करें आजकल के 18 साल 20 साल के लड़के को 40 साल के साथ, जो हमारे लीजेंड्स हैं, अगर आप उनकी फील्डिंग देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बहुत फुर्तीले हैं। वहीं पे 18-20 साल का लड़का कैच ड्रॉप कर रहा है। हमारे राजौरी के अंदर टूर्नामेंट्स होते हैं, बड़ी हरासमेंट होती है कि हर मैच के अंदर 5 to 6 कैचेस दोनों इनिंग्स में ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो मोहसिन, वो कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस। अगर एक टीम जिसकी फील्डिंग अच्छी नहीं है, उसकी बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग,
मतलब वो जीत नहीं पाएगी। क्यों? Exactly. फील्डिंग की लैक की वजह से, अच्छी फील्डिंग ना होने की वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे एक बैट्समैन को बैटिंग के लिए प्रैक्टिस करनी Exactly. है, बॉलर को बॉलिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है, वैसे ही हम सबको जो भी क्रिकेटर्स हैं हमें कैचिंग, लो कैच, हाई कैच, ठीक है, जितने भी कैचेस हैं अलग अलग तरह के, ग्राउंड की फील्डिंग, ये प्रैक्टिस करते ही नहीं है हम लोग डायरेक्ट आते हैं, शूज हमारे घर से लगे होते हैं और हम डायरेक्टली आके जो है ग्राउंड में बैटिंग, जो बैट्समैन है वो बैट पकड़ लेगा और उससे हमें हमारी बॉडी में इंजरीज की भी बहुत सारे खतरात रहते हैं, बिकॉज मसल मेमोरी नहीं है, आपके मसल को पता ही नहीं आप क्या करने जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी तो इस मसल मेमोरी का कितना रोल रहता है? मसल मेमोरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मैंने कहा, फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन क्रिकेट, स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट्स में पर्टिकुलरली क्रिकेट की बात की जाए तो देखो जो बॉलर्स हैं उनकी फिटनेस बहुत जरूरी है। बैट्समैन की भी क्रिकेट, जैसे आपने कहा कि इंजरी के चांसेस होते हैं, वो इसलिए होते हैं बॉडी वार्म अप नहीं होती है, मसल को पता ही नहीं है कि कौन सी क्या करने जा रहा हूँ, तो अब हैमस्ट्रिंग पुल हो जाती है, कभी कभार काफ मसल टूट जाता है, कभी कभार लिगामेंट टेयर हो जाता है। वो यही रीजन है कि हमारी जो है फिटनेस पे हम ध्यान नहीं देते और उसके बाद वार्म अप नहीं करते। हम ग्राउंड में आने के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते, हम जॉगिंग नहीं करते, हम कुछ भी नहीं करते, हम डायरेक्टली बैट पकड़ते हैं या बॉल पकड़ते हैं। आपको याद होगा साजिद, व्हेन वी वर इन कॉलेज, हमारे वो रवि सर हुआ करते थे, रवि पंडिता सर, तो बहुत अच्छे इंसान। बिल्कुल। तो वो जब मैचेस हमारे होते थे तो 1-2 घंटे हमें ग्राउंड में दौड़ाते थे, जब हमें ये लगता था कि हमारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है, फिर कहते थे आप बैट और बॉल पकड़ो।